गुजर बकरवाल हॉस्टल जम्मू के वार्डन डॉक्टर नसीब अली चौधरी, जिनकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर शुबा उर्दू तकरीर हो गई है, के एजाज़ में उनके दोस्त व अहबाब और खैर ख्वाहों ने जम्मू में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। इसमें उनके अहम जमाती साथी दोस्त जो कि इस वक्त ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में यानी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, के साथ साथ उनके तलबा, स्कॉलर, लेक्चरर्स, उस्तादा, वकालत, सहाफ़ी वगैरह ने शिरकत की। मकर्रीन ने डॉक्टर नसीब अली चौधरी को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें समाज के कमज़ोर तबका के लिए बाइस तहरीक करार दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले दूधी गुजर हैं जो इस ओहदे तक पहुँचे हैं। नसीब अली चौधरी ने जम्मू यूनिवर्सिटी से उर्दू में PG डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो कुछ अरसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के शोबे गोजरी में खिदमत अंजाम देते रहे, फिर बतौर लेक्चरर तैनात हुए। इसी दौरान उन्हें कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू नई दिल्ली का मेंबर चुना गया। वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के भी मेंबर रहे हैं। PG गुजर हॉस्टल और गुजर बकरवाल हॉस्टल ज़िला जम्मू के वो वार्डन भी रहे। इसी तकरीब के अलावा एडवोकेट शेख शकील अहमद, एडवोकेट अनवर चौधरी, एडवोकेट यासर फारूक खान, एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ, सहाफ़ी मुर्तज़ा अक्सर, अनुराग शर्मा, समाजी कारकुन चौधरी अब्बास कालस, सहाफ़ी महमूद ख्वाजा, ललित खजूरिया, सरिंदर शर्मा, नूर आलम चौधरी, सरपंच ताज बजाड़, तारक अबरार, इशफाक चौधरी भी मौजूद थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको भी नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको कामयाबी और कामरानी दे। उन्हें तो नाम रोशन करी रहा कौम दा, मैं आख्या कौम दा नाम रोशन किया, बिल्कुल किया। मैं कन्ना ही कन्नी की गल जोड़ी नहीं, मैं छड़ी अपनी कौम का नाम नहीं रोशन किया, पूरे डुगर प्रदेश का नाम रोशन किया। ये वो शख्स है कि जिसको मैंने अगर इशारा भी किया होगा खामोशी से, जब मैं कहीं प्रोटेस्ट कर भी रहा होता था, मैं मंच से अगर कोई इशारा करता था कि इस जगह पे जाके आपने कोई बच्चा कहीं से बीच में से कोई शरारत ना करे, और ये वो भाई मुझे अल्लाह ने दिया कि जिसने मेरा वो इशारा भी समझा मेरे जुबान के बिना कहे। मेहमान खसूसी डॉक्टर नसीब अली साहब और उनके वालिद मोहतरम वालिदैन साहिबान और स्टेज पे बैठे हुए एडवोकेट शेख शकील साहब भाई, चौधरी अनवर साहब, चौधरी गुलाम सूद एडवली साहब, बाकी सारे मीडिया के हजरात, बाकी मेरे साथ बुजुर्ग अजीज, सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और मेरी तरफ दिल की अमीर गहराइयों से बड़ी बड़ी मुबारकें सबको, और ख़ासकर डॉक्टर साहब को तो है ही, और इनके वालिद मोहतरम। ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का काम नहीं होता, इसके पीछे एक कंसिस्टेंट हार्ड वर्क होता है। कंसिस्टेंट मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये शख्स, मैं बार बार कहता हूँ, यासर साहब को भी, जुल्करनैन को भी, ये कौन सा घी खाता है, कौन सा राशन खाता है जो थकता नहीं है। अल्लाह ने इतनी एनर्जी दी है इसको, एक दिन पूछो कहता मैं थुरू हूं, दूसरे दिन पूछो कोटरंका हूं, चौथे दिन पूछो तन्नू हूं। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब ये क्या है, आप मुझे बताइए। ये अल्लाह ताला ने जो मेरे इस भाई को ताकत दी है, जो एनर्जी दी है। मैं अभी इनसे एक बात कान में कह रहा था, मैंने कहा आप तो दिल्ली चाह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा पीछे से हमें आपकी कमी जो है, और जो आपकी वॉइसलेस कम्युनिटी है जिसकी हमेशा आपने नुमाइंदगी की है, और मैं बड़े फख्र से एक बात कहूंगा, ये शख्स सरकारी मुलाजिम होते हुए भी जिस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसने अपनी कौम की मदद की है, मैं उसके लिए सलाम पेश करता हूं। बहुत मुश्किल होता है, मैं कई बार इनकी पोस्टें देखता था, मैं रात को फोन करना इनको, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पता आप बहुत जज्बाती हैं, आपके अंदर अपनी कौम का बहुत दर्द है, लेकिन हम नहीं चाहते आप जाया हो जाए। मैंने कहा आपके दुश्मन बहुत हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरा भाई कभी थोड़ी सी मेरी इज्जत करता और मेरी बातों पे कुछ अमल भी किया,
मैंने कहा थोड़ी हिकमत अमली चेंज कीजिए आप। मैंने कहा सोशल एस्पेक्ट जोड़िए इन तमाम इश्यूज के साथ। और आज आप देखिए कि अल्लाह ताला ने किस मुकाम पे मेरे भाई को पहुंचाया है। और अनवर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये मैं आपको बता दूं, ये रुकने वाली चीज नहीं है। अल्लाह ने इसको एक ऐसी जगह एंट्री दी है, जिस तरह हमारे सत्यपाल मलिक जी कहते हैं ना कि पार्लियामेंट का रास्ता यूपी के खेतों से होके जावे, तो इसी तरह पार्लियामेंट में जाना है भाई ने जीएनयू से होके। ये मैं आपको एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम था तो उस वक़्त भी मैं अपने आप में ये समझता था कि जिस कबीले से मैं आता हूँ, जिस कबीले से अभी तक 2-2.5-3 लाख पॉपुलेशन है, जो माल मवेशी वाले लोग हैं, जिनको खानाबदोश भी अक्सर लोग कहा करते हैं कि खानाबदोश लोग, जिनमें से कोई भी ऐसा तालिब इल्म नहीं निकला कि जिसने कोई हायर एजुकेशन लेवल पर कोई पढ़ाई की हो। तो मेरा ऐसा मकसद था शुरू से कि मैं कोशिश करूं कि अपने कबीले से कोई ऐसा बनूं कि मेरे कबीले वाले इस फ़ख्र से कह सकें कि हमारे किसी बच्चे ने हायर एजुकेशन लेवल की पढ़ाई की हुई है। इस मन से कि मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे हिस्से में कुछ आया तो मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मैं उसको चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो किसी दोस्त की, चाहे किसी पेरेंट्स के, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ तो क्योंकि जिस इदारे में आप गए हो, एक चीज़ तो मुझे इस चीज़ का खुशी भी है और आप सबको मालूम भी है कि बाकी तरह तरह की लोग मुझे कह भी रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर से पहले शख्स हो जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर गए, आप फलानी बिरादरी से पहले हो। लेकिन मुझे ये पूरा मालूम है कि मैं अपने कबीले का और अपने घर का पहला शख्स हूँ जिसको इतने बड़े मकाम पे काम करने का मौका मिला है। ये मुझे मालूम है और अगर मुझे इस चीज़ का मैं पूरा हक अदा करने की कोशिश करूँगा। और मेरी खासकर जो अपने नौजवान साथी हैं, मेरी उनसे यही है कि मैं कल भी कह रहा था कि मेहनत करनी है। अभी मेरी 33-34 एज हुई है तो स्ट्रगल अपनी बहुत पहले की शुरू हुई है। तो स्ट्रगल में मेरी स्ट्रगल है या नहीं है वो आप सबको मालूम है, लेकिन पेरेंट्स की दुआ मुझे लगता मुझे ज़रूर है। मैं माँ बाप की दुआएं लीजिएगा। और ऐसा है कि एक बात तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो पहले भी कहा कि मेरे वालिद को और एक मैसेज भी ये जाता है कि एक खानाबदोश बरादरी से बच्चा ताल्लुक़ रखने वाला, एक दूध बेचने वाला शख्स का बच्चा अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का उसको मौका मिल सकता है तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे मुकाम पे लोग हैं, उनके बच्चों को भी मौका मिल सकता है और ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कल को मेरी जो खुद की जो शख्सियत है, अब कल को मेरे बच्चे अगर कुछ करते हैं तो जैसे सर ने कहा वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपना ऐसा समझता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने छोटा मोटा कोई मकाम दे दिया है, लेकिन मेरे वालिद के लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे वालिद के लिए मुझे लगता है कि बड़ी बात है कि एक मामूली से शख्स का बच्चा अगर किसी जगह पे जाता है। और मैं नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत नहीं हारिएगा। हिम्मत नहीं हारेंगे तो हम कोई भी चीज़ को पार कर सकते हैं। हमें मुझे ऐसा लगा यहाँ पहुँचकर कि कोई ऐसा टैग नहीं चाहिए कि आप बहुत बड़े घराने से होने चाहिए, आप बहुत बड़ी शख्सियत होनी चाहिए, तब जाके आप उस मकाम पे पहुँच सकते हो। आपकी मेहनत होनी चाहिए आपको। मैं तो ऐसा करता था, सबको मालूम भी है कि मैं जब किसी इंटरव्यू से रह जाता था, कई इंटरव्यू दिए, कई बार ऐसा हो जाता था, कई बार अनाप शनाप बातें सब, तो मैं सर उस दिन से शुरू करता था अपने आप को नेक्स्ट क्या करना मुझे। मैं कई बार देखो जब आप इंटरव्यू देते हो रह भी जाते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब रहने के बाद मैं दूसरे दिन ये सोचता था अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो दौड़ है, बाकी रही बात सर कि ऐसा है वैसा है, वो सर का प्यार है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं
जो बच्चे हैं उनको पढ़ाऊं, यूनिवर्सिटी में अपने जम्मू कश्मीर का, अपने कबीले का, अपने कौम का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर सकूं। बाकी जो है जो चीज़ें हैं कि इधर है उधर है वो अल्लाह जाने, और सबकी दुआ चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सब ने बड़ी पेशेंस से, मिसबाई साहब यहाँ बैठे, मैं तब से पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी बड़ी शामें चाय की चुस्कियों पे इकट्ठी गर्मा गर्मी की भी बहसें होती रही। नूर आलम साहब से भी गुजारिश है कि जनाब आप भी कुछ देके इनको मुबारकबाद पेश करें। नूर आलम साहब आओ, अनवर साहब को भी हाथ दें, जिन्हें रामसुल साहब को भी दें हाथ, अनवर साहब को भी दें, गुलामसुल साहब को भी दें, अरफात साहब आप भी।